तो दिस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ पोरोसिटी इन डेंचर बेस्ड रेजिन्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, मैंने अपनी बुक है यहाँ से मैं करवा रही हूँ। आप इसको अपनी बुक पे भी नोट कर सकते हैं। आप कोई भी बुक यूज़ कर रहे हैं, लाइक शर्मिला वगैरह, फिलिप्स वगैरह, ठीक है, वहाँ पे भी आप मार्क कर सकते हैं। वैसे भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है ये। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैं आपको क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो भी बता दूँगी। ठीक है, तो पोरोसिटीज़ जो हैं, पोरोसिटीज़ प्रेजेंट मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इट मेक्स अपीयरेंस ऑफ द डेंचर वेस्ट अनस्लाइटली एंड प्रॉपर क्लींजिंग ऑफ द डेंचर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हाइजीन वगैरह ना होने की वजह से जो है ये बनती है। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ द पोरोसिटीज़ क्या होती हैं? हाउ डिफेक्ट्स मिनिमाइज। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल क्वेश्चन है फिलिप्स का। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है, आपको पास मिल जाता है। ठीक है, और वीकन्स द डेंचर वेस्ट एंड पोर्स एरियाज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड डेंचर वॉप्स एज अ स्ट्रेस रिलैक्स। ठीक है, पोरोसिटीज़ जो है हमारे पास इंटरनल पोरोसिटी होती है, एक्सटर्नल पोरोसिटी होती है। ठीक है, जो हमारे पास इंटरनल पोरोसिटी है और इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास गैशियस पोरोसिटी, ग्लैंडुलर पोरोसिटी, ठीक है, कंडक्शन पोरोसिटी आ जाती है। तो वो मैं आपको साथ बताती हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इंटरनल पोरोसिटी जो है, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि वाइड्स या फिर बबल्स बनती हैं विद द मैस ऑफ द पॉलीमराइज्ड एक्रेलिक्स में। ठीक है, उसके बाद इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द डेंचर। ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि सर्फेस ऑफ द डेंचर पे ये प्रेजेंट नहीं होती एंड अकर नॉट अकर यूनिफॉर्मली, ये अकर नहीं करती इन फाइन टू द थिक पोर्शंस ऑफ द डेंचर वेस्ट। जो थिक पोर्शन होता है डेंचर वेस्ट का, ठीक है, तो उधर नॉट कर यूनिफॉर्मली, तो इसे हम गैशियस पोरोसिटीज़ कहते हैं, जो थिक पोर्शन होगा। ठीक है, थिक पोर्शन जो है हमारे पास वो क्या है, गैशियस पोरोसिटी का। और अगर पोरोसिटीज़ अपीयर्स हो रही हैं ऑन थिन सेक्शन ऑफ द डेंचर बेस पे, तो उसे हम ग्लैंडुलर पोरोसिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये वाइड एंड फ्रॉस्टी होती हैं, काज्ड बाय हाई पाउडर टू लो मोनोमर रेशियो। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो इसकी इंटरनल पोरोसिटी थी, इसकी मतलब कि गैशियस पोरोसिटी है, उसकी खास क्या आती है कि ड्यू टू द वेपोराइजेशन ऑफ द मोनोमर्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रेजिन इंक्रीज अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोनोमर्स। ठीक है, और वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर जब होता है तो तब ये कॉज होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सोथर्मिक हीट रिएक्शन होता है और इन द सेंटर ऑफ द थिक पोर्शन ऑफ द हीट कैन नॉट बी कनेक्टेड अवे टेम्परेचर इज थिक पोर्शन। अवे मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो इसे हम लोग काजिंग द पोरोसिटी, तो ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है कि जब बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका मोनोमर, उससे अबव हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होती है, गैशियस पोरोसिटी या इंटरनल पोरोसिटी होती है, उसमें वायर्स बबल्स बनते हैं। ठीक है, और जो ग्लैंडुलर पोरोसिटी होती है उसमें हमारे पास फ्रॉस्टी वाइट होती है, या वाइट होती है, थिन सेक्शन ऑफ द डेंचर बेस पे होती है। ठीक है, एंड देन हमारे पास आ जाता है और अवॉइड्स को किस तरह से किया जाता है, ये लिखा है, पढ़ लीजिएगा। देन एक्सटर्नल पोरोसिटी, एक्सटर्नल पोरोसिटी देखिए हम लोग, तो इससे लैक ऑफ अकर होती है किन रीजंस की वजह से, लैक ऑफ होमोजेनिसिटी। ठीक है, एंड लैक ऑफ द एडुकेट प्रेशर। और ये चीज़ आपको जो हमारे पास डॉ इज नॉट होमोजीनियस, ये जो लिखा हुआ है, ये इसके आपको समझ किस तरह से आएगी जब आपने ये पीछे से पढ़ा होगा। मैं बताती हूँ। ठीक है, ये जो स्टेजेस हैं, ठीक है, ये स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको वो करवा के पहले पोरोसिटीज़ वाला, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एसईक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ होमोजेनिसिटी। लैक ऑफ होमोजेनिसिटी के अगर डो जो है वो इज़ नॉट होमोजीनियस नहीं एट द टाइम ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इनके पोर्शन कंटेनिंग मोर मोनोमर्स, ठीक है, विल श्रिंक मोर। दिस लोकलाइज्ड श्रिंकेज रिजल्टिंग वॉइड्स, वर्ड बनते हैं, रेजिन अपीयर्स वाइट। ठीक है, तो वाइट किसको किस तरह से किया जाता है, इसको रीड कर लेना, ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लैंडुलर पोरोसिटी आ जाती है लैक ऑफ एडुकेट प्रेशर की वजह से, यानी कि लीड करती है टू द कंट्रक्शन पोरोसिटी थ्रू आउट द डेंचर और रिड्यूस टू 7%। यानी कि जो हमारे पास एडुकेट प्रेशर अगर कम है, ठीक है, लाइक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, कंट्रैक्शन पोरोसिटी होगी। ठीक है, लैक ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन और इनएडुकेट अमाउंट ऑफ डॉ इन द मोल्ड ड्यूरिंग द फाइनल क्लोजर काज द बबल्स। ठीक है, तो एंड रेजन्स लाइटर इन वाइट, सॉरी लाइटर इन कलर होंगे। ठीक है, इनको वाइट किस तरह से किया जा सकता है, यूजिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डॉ यूज करके एंड बेंच क्यूरिंग से। बेंच क्यूरिंग भी इस बुक पे ही लिखा हुआ है, इस चैप्टर में, वो भी आपको एक दफ़ा बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। वेल कंट्रोल्ड मोनोमर एंड पॉलीमर एंड मिक्स प्रोसीजर है, रेशियो इनकरेक्ट पोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, इनके मोनोमर पॉलीमर रेशियो जो है वो सही होनी चाहिए और प्रोसीजर की जो रेशियो है वो करेक्ट पोजीशंस में होनी चाहिए, पोर्शंस में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इंटरनल पोरोसिटी, एक्सटर्नल पोरोसिटी, गैशियस एंड ग्रैन्युलर एंड कंट्रैक्शन पोरोसिटी, तीनों मैंने आपको 6 जो है मतलब कि सारी ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और जो हमारे पास डिफेक्ट्स थे उनको मिनिमाइज किस तरह से किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, किसको अवॉइड करके, इसको इस चीज़ से अवॉइड करके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्रिटिकल क्वेश्चन है फिलिप्स का, तो ये हो गया कवर। एंड देन ये हमारे पास उसमें भी आ जाता होता है, रॉफ में भी आपसे पूछा जा सकता है इसी तरह से क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रेजिंग है, ये भी कर लेते हैं। क्रेजिंग जो है इज द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस क्रैक्स ऑन द डेंचर बेस्ड रेजिन्स। ठीक है, क्रैक्स जो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मैक्रोस्कोपिक इन साइज भी होते हैं। हैज़ी और फॉगी अपीयरेंस होती है, वीकन्स द रेजिन एंड रिड्यूस द स्टैटिक क्वालिटीज, और ये काज करते हैं फ्रैक्चर। ठीक है, इसकी काजेस क्या हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से, अटैक बाय सॉल्वेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर। किस तरह से होता है कि जो हमारे पास पॉलीमिथाइल मेथाइलवाइलेट क्रैसिंग है वो अक्कर होती है जब टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, और क्रैक्स जो है वो राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल
इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखें रेज़िन्स होती है ना मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ द पॉलीमर चेन्स या फिर ग्रुप ऑफ अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस होती है, ठीक है। उसके बाद वीक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल रिजल्ट इन रैंडमली प्लेस्ड क्रैक्स बनते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वाटर इनकॉर्पोरेशन होती है उसकी वजह से बनते हैं। ड्यूरिंग प्रोसेस विल फॉर्म द स्ट्रेसेस बनाता है ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर आफ्टर प्रोसेसिंग काजिंग द क्रेजिंग। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपको बताने चाहिए मेन, ये क्रेजिंग किस वजह से होती है। इसके बाद क्रेजिंग को हम अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं, प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, ये आपका यूके भी और बहुत दफ़ा पूछा गया, ठीक है। तो प्रिवेंट किस तरह से किया जाता है, बाय यूजिंग द क्रॉस लिंक एक्रेलिक्स एंड टिन फॉयल सेपरेटिंग मीडिया एंड मेटल मोल्ड्स। इसमें डेंचर वार्पेज हमारे पास आ जाता है, इसको भी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। डेंचर वार्पेज इस द डिफॉर्मिटी है या फिर चेंज आता है इन द शेप ऑफ द डेंचर में, जो कि इफेक्ट करता है फिट ऑफ द डेंचर को, ठीक है। वार्पेज अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस एज वेल एज अदर टाइम भी हो सकता है। और ये काज होता है बाय द डिजीज ऑफ स्ट्रेसिस जो कि इनकॉर्पोरेट करती हैं, ठीक है। स्ट्रेसिस की वजह से होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ अनइवन और रैपिड कूलिंग की वजह से होता है। पैकिंग ऑफ द रेजिन ड्यूरिंग द रबर स्टेज जो है आल्सो इंड्यूस द स्ट्रेसिस, ठीक है। तो ये एमसीक्यू की लाइन है, आपको पता होना चाहिए कि पैकिंग ऑफ द रेजिन जो है रबड़ी स्टेज वो काज करती इंड्यूस करती है स्ट्रेसिस को, ठीक है। कुछ स्ट्रेसिस इनकॉर्पोरेट होती हैं ड्यूरिंग द इम्प्रॉपर डिफ्लासिंग, दीज स्ट्रेसिस रिलीज सब्सिक्वेंट। उसका ड्यूरिंग पॉलिशिंग इमर्शन ऑफ द डेंचर एंड रिक्यूरिंग की वक्त काज हो सकता है वार्पेज, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपेयर ऑफ द एक्रेलिक रेजिन, सेल्फ क्योर्ड और हीट क्योर्ड। इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है या फिर एक दफ़ा रीड कर लेना है, उतना पूछा नहीं जाता वैसे, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास है स्टेजेस और अभी भी बहुत ज़्यादा है। फ्लोइड टेक्निक भी मैंने आपको बतानी थी, फ्लोइड रेजिन टेक्निक जो कि आपके पेपर में आ चुकी है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बतानी है, पीछे से भी एक दफ़ा सारा डेंचर बेस जो है दोबारा से मुझे लगता है कि आपको बताना पड़ेगा क्योरिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा है। तो मेरी पहले भी 3 वीडियोज़ जो हैं वो हो चुकी हैं और ये लास्ट ये 4th वीडियो आ गई तकरीबन, और इसके बाद एक और वीडियो होगी, उसमें मैं आपको सारा ये ओवरव्यू जो है वो एक वीडियो में ही दे दूँगी ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना हो और आपके एमसीक्यूज़ जो हैं अच्छे तरीके से कवर्ड हो जाएँ, ठीक है। ये स्टार्ट वाला जो है वो तो हमने नोट्स में तकरीबन कवर कर लिए। जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।